हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो हमने लास्ट टाइम देखे थे, लिस्ट देखी थी किस 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 को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिल गया। ओके, तो अब आप आज जानेंगे कि इन सभी के नाम जानेंगे कि किस किस को पद्म विभूषण और भूषण और श्री मिला। तो सबसे पहले पद्म विभूषण से शुरू करेंगे। सबसे पहले है श्री डी नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, जिन्हें पद्म विभूषण मिला। नाम है श्री नागेश्वर रेड्डी। ओके, एंड जो ये नागेश्वर रेड्डी है वो एक गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट है, जिसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में जो बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर होते हैं ना, जो देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उन्हें हम गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उन्हें उनको ही कौन सा अवार्ड मिला? पद्म विभूषण। एंड साथ में ये चेयरमैन भी है और फाउंडर भी है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोनोलॉजी, जो है हैदराबाद में, ठीक है। और इनको पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका है 2022 में, और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2016 में। पद्म श्री और पद्म भूषण इन्हें कब मिला? 2022 में उन्हें मिला श्री, और 2016 में उन्हें क्या मिला? भूषण। इट मीन्स उन तीनों ये पद्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, और 2025 में उन्हें मिला पद्म विभूषण। नाम है श्री डी नागेश्वर रेड्डी। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है पद्म विभूषण। फिर से पद्म विभूषण के 7 जनों को मिला था ना, तो उसके 7 वाइज सीरियल चल रहे हैं। नेक्स्ट है श्री जगदीश सिंह कैहर, जो चीफ जस्टिस है इंडिया के है जगदीश सिंह कैहर। द कंट्री फर्स्ट सिख, और ये देश के, इंडिया के पहले सिख है जो इतनी बड़ी पोस्ट पर गए। और ये इन्होंने एक केस किया था ट्रिपल तलाक का, ठीक है, जैसे क्रिमिनलाइज केस होते हैं, ट्रिपल तलाक का केस किया, इसलिए उन्हें किसके लिए कॉन्वर्ट किया गया? पद्म विभूषण के लिए, जो कि 2025 में उन्हें मिला। और ये 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, 44th, ठीक है, 44th। ओके, क्लियर है? नाम है इनका श्री जगदीश सिंह कैहर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके सामने समर कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया फ्रॉम गुजरात। ये गुजरात से बिलोंग करती है, और इन्हें पद्म विभूषण के लिए ऑनर्ड किया गया 2025 में। और ये क्लासिकल डांस, कोरियोग्राफी हैव लेफ्ट इन इंडिविजुअल मार्क, पर्टिकुलरली रियलम, मतलब ये मेनली भरतनाट्यम में भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और साथ ही साथ ये क्लासिकल डांस एंड कोरियोग्राफी भी करते हैं। और इस फील्ड में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? पद्म विभूषण। नाम है समर कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है। हो गया क्लियर आपको? ठीक है। और आपको पता है, मैंने बताया था कि आर्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ट्रेडर्स में, मार्केटिंग में जिन्होंने इस सोशल वर्क में जिन्होंने काम किया, उन्हें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता है इन फील्ड्स में, ठीक है। तो ये आर्ट में, उनमें एक आर्ट था क्लासिकल डांस, कोरियोग्राफी का, तो उस फील्ड में उन्हें पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे है आपके सामने श्री एम.टी. वासुदेवा नायर। उन्हें मिला पोस्टुमस अवार्ड। इट मीन्स आफ्टर डेथ, पोस्टुमस मीन्स आफ्टर डेथ मिलता है ये, ठीक है। डेथ के बाद मिला मिस्टर एम.टी. वासुदेवा नायर को। एक ऑथर है, स्क्रीन प्ले राइटर और फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। ही वॉज अ प्रोफेलिक वर्सटाइल राइटर है मलयालम लिटरेचर में। और 2005 इनको इंडियन थर्ड हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, जिसे हम बोलते हैं पद्म भूषण, और वॉज अवॉर्डेड टू हिम।
एंड इन 2005 में उन्हें पद्मा भूषण मिला और 2025 में पद्मा विभूषण मिला। ठीक है, और किसके लिए, किस फील्ड में थे उनका काम ज्यादा, ऑथर थे, डायरेक्टर थे, साथ ही साथ स्क्रीन प्ले राइटर भी है, और साथ में एक राइटर है मलयालम लिटरेचर में। ठीक है, चलो, और इनकी डेथ हुई कोझिकोडे 25 दिसंबर 2024 में। ठीक है, और इन्हें डेथ के बाद मैंने बता दिया कि पद्मा विभूषण मिला। ठीक है, जो हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने है श्री ओसामू सुजुकी। श्री ओसामू सुजुकी पॉस्टुमस अवार्ड मिला, फॉर्मर चेयरमैन है सुजुकी मोटर के। व्हीकल आप चलाते हैं, व्हीकल होते हैं सुजुकी के, तो वो इनके चेयरमैन हैं। और कॉर्पोरेशन ओसामू सुजुकी वाज ऑन सैटरडे posthumous award on Padma Vibhushan at 94 Osamu Suzuki the former chairman of Suzuki Motor। मतलब 95 की एज में वो चेयरमैन बने हैं, और साथ ही साथ उन्हें 94 लाइम फॉर्मा ऑन दिसंबर 25। ठीक है, पास अवे हुए, वो भी 94 में ही पास अवे हुए, उन्हें पद्मा विभूषण दिया गया। ठीक है, आपको पता लग गया ना ये किसके लिए था, क्योंकि वो चेयरमैन है सुजुकी मोटर के और ये फॉर्नर है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट पद्मा विभूषण समझ शारदा सिन्हा को भी पॉस्टुमस अवार्ड मिला, जो कि एक फोक सिंगर थी, और उन्हें पद्मश्री और पद्मा भूषण ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक, नाम है शारदा सिन्हा, और ये कहां से बिलोंग करती है, बिहार से। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी एक वायलेंस थी, और इन्हें कंपोज किया गया इस ऑथोरिटी के अंदर, और ये साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है, इनकी जो फील्ड है उसमें थी, और इन्हें पद्मा विभूषण दिया गया, और इन्हें पद्मा जो भूषण है वो 2001 में मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने पद्मा भूषण शुरू हो गया अब। ठीक है, विभूषण खत्म। 4 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओहो। ठीक है, ठीक है, ये थर्ड के बाद फोर्थ है, 6 7 यहाँ तक का समझ शारदा सिन्हा, इनको ठीक है, यहाँ तक पता लग गया। उसके बाद ये आपका शुरू हो जाता है पद्मा भूषण। फर्स्ट नंबर पे पद्मा विभूषण खत्म हो गए, पता लग गया किसे किसे क्या मिला, और अच्छे से रिकॉल कर लेना इसको बाद में। ठीक है, नाम याद रखना है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, उनकी क्या फील्ड रही है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है पद्मा भूषण, जो है पहला नंबर पे श्री विवेक देबरॉय। उन्हें भी पॉस्टुमस अवार्ड मिला, इकोनॉमिस्ट थे, और साथ ही साथ ये प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल में भी रहे हैं चेयरमैन, और 2017 में विवेक देबरॉय जो है उनकी डेथ हुई 1 नवंबर 2024 में, इनकी डेथ हो गई, और एट द एज ऑफ 69 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इन्हें भी पॉस्टुमस अवार्ड पद्मा भूषण मिला, जो कि 19 जनों को मिला। आपको पता ना, मैंने बताया था 19 लोगों को ये पद्मा भूषण मिला, और 7 जनों को पद्मा विभूषण मिला, और 113 पद्मा श्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्री मनोहर जोशी को भी पॉस्टुमस अवार्ड मिला है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर, शिवसेना के ये लीडर रहे हैं। ठीक है, और ये कब इनकी डेथ हुई, 23 फरवरी 2025, एज है 86 में। ठीक है, इन्हें भी पॉस्टुमस अवार्ड है, और लीडर रहे हैं ये शिवसेना। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट श्री PR श्रीजेश, जो श्रीजेश प्रातु रविंद्रन श्रीजेश, born 8 मई
ये इनका बर्थ हुआ इतनी डेट को। एंड इंडियन फील्ड हॉकी कोच, हॉकी के स्पोर्ट प्लेयर, और ये फॉर्मर प्लेयर रहे हैं। गोलकीपर में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और ये ही इज अ हेड ऑफ इंडियन मैन्स नेशनल, ये हेड कोच है, अब ये रिटायर्ड हो गए हैं, बट अब ये क्या है, कोच है इंडियन नेशनल मैन्स हॉकी टीम के। और साथ ही साथ इन्हें पद्मा भूषण भी मिला। ठीक, नेक्स्ट पद्म भूषण 4th नंबर पे आपका आ गया। श्री पंकज उदास को भी पोस्टमस अवार्ड मिला है। और पंकज उदास प्लेबैक सिंगर रहे हैं हिंदी सिनेमा में एंड इंडियन पॉप, और इन्हें 2006 में पद्मश्री मिल चुका है। ठीक, इंडियन गजल, प्लेबैक सिंगर, उनका काम हिंदी सिनेमा और इंडियन पॉप साउंड कहते हैं ना जैसे, उसमें भी ये इनका काफी अच्छा काम रहा है। ठीक है, इन्हें भी पोस्टमस अवार्ड मिला। नेक्स्ट पद्म भूषण 5th नंबर पे श्री सुशील कुमार मोदी को भी पोस्टमस अवार्ड मिला। और इनकी डेथ 13 मई 2024 में हो गई। एंड इंडियन पॉलिटिशियन, भारतीय जनता पार्टी के ये लीडर रह चुके हैं पॉलिटिक पार्टी में। और साथ ही साथ ये किस पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, राज्यसभा फ्रॉम बिहार, राज्यसभा बिहार के मेंबर रह चुके। और साथ ही साथ ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर साध्वी रीतम भारा। साध्वी रीतम भारा को भी पद्म भूषण दिया गया बिकॉज हिंदू वेस्टर्न पब्लिक स्पीकर है, नेशनलिस्ट आइडियोलॉगर, फाउंडर है, चेयरपर्सन ऑफ दुर्गा वाहिनी की फाउंडर है। और साथ में साथ ये वुमेन्स विंग ऑफ द विश्व हिंदू परिषद में इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1991। ठीक है, लग गया पता, साध्वी रीतम भारा। नेक्स्ट श्री शेखर कपूर, ये इंडियन फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर हैं। और ये मेनली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें ज्यादा रही, सिनेमा में। ठीक है, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट पद्म भूषण के आगे है 19 नंदा कुमारा बालकृष्ण, 8 महीने ये पोस्टमस 8 महीने पद्म भूषण दिया गया। और आंध्र प्रदेश से ये है ऑनर फॉर हिज वर्क फिल्म एंड फिलंथ्रोपी। साथ में 10th नंबर पे श्री एस अजीत कुमार को भी 8 में मिला, जो कि है तमिलनाडु से। और मिस शोभना चंद्र कुमारा को भी 8 में, जो बिलोंग करती है तमिलनाडु से। ठीक है, अब नेक्स्ट 12 नंबर पे देखो, फादर ऑफ पेंटिनम चिप साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए, जो कि एक क्या है, फॉरेनर है। ठीक है, इन्हें भी पद्म भूषण मिला। फादर ऑफ पेंटिनम चिप मीन्स साइंस और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कुछ लिस्ट है इंपॉर्टेंट, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आप देख सकते हो। श्री कैलाश दीक्षित अदर एक्नोलॉजी एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। श्री मनोहर लाल जोशी जो पोस्टमस अवार्ड उन्हें मिला पब्लिक अफेयर्स में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री नालीकुप स्वामी चेट्टी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में तमिलनाडु से। एंड उसके बाद आप देख सकते हो श्री नंदा कुमारी बालकृष्ण अभी पढ़ के भी आए हैं, 8 में और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। श्री पंकज पटेल जी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जो रह चुके हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ ये श्री राम बहादुर राय लिटरेचर और एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आप पद्मश्री स्टार्ट करेंगे। पद्मश्री आपको पता है 113 जनों के मिला, बट हमने ये सारे अभी नहीं करने हैं, हमें इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट में सबसे पहले आपका आ गया अरिजीत सिंह। आपको पता है अरिजीत सिंह सिंगर हैं, उन्हें उस फील्ड में प्लेबैक सिंगर हमारे हैं, और साथ में पद्मश्री दिया गया। और इनका बॉर्न हुआ 25 अप्रैल 1986
1987 जन्म हुआ था इनका 25 अप्रैल 1987 को, और इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, इसीलिए इन्हें कौन सा प्राइज मिला? पद्मश्री। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है समत अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि एसबीआई की चेयरपर्सन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, और इन्हें भी पद्मश्री मिला। नाम है अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन है जो कि एसबीआई बैंक की क्या रही हैं? चेयरपर्सन रही है, ठीक। आगे देखो, आगे है श्री चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने जो राम टेम्पल की डिजाइनिंग की अयोध्या में, अक्षरधाम मंदिर हो गया, स्वामीनारायण टेम्पल हो गया जो लंदन में है, ये उनके लिए इन्हें प्राइज मिला गया। ये क्या है? एक आर्किटेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हो श्री हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक गोल्ड इन आर्चरी। इन्होंने 2025 में पैरालंपिक में भाग लिया और इन्हें वहां पे भी अवार्ड जीता, इसलिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया, ठीक है। आगे देखो, आगे है पद्मश्री श्री ह्यूज एंड कॉलिन गैंगस्टर, पोस्टुमस में इन्हें मिला है। ह्यूज एंड कॉलिन गैंगस्टर दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और ये एक ट्रैवलर जर्नलिज्म है जिन्हें 15 इयर्स में पद्मश्री दिया गया ऑन रिपब्लिक डे पे, ठीक है। ऑल्सो नोन एन ओजी ट्रैवल ब्लॉगर, साथ ही साथ ब्लॉगर भी है। जैसे अगर ट्रैवलर जर्नलिज्म है तो आप ऑफकोर्स हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ब्लॉगिंग भी करते ही होंगे। और कपल, दोनों कपल हैं, एंड ऑथर इन 30 बुक्स। इनके 30 बुक्स, ओवर 3000 आर्टिकल्स रह चुके इनके। कोलिन हु वाज पास्ड अवे लास्ट ईयर विल रिसीव द अवार्ड पोस्टमन। और कोलिन जो लास्ट ईयर डाइड, मतलब डेथ होगी उनकी, और इन्हें क्या मिला? अवार्ड मिला, कौन सा? पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट, श्री आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन नाम है इनका, इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी में इन्हें मिला आई हैव द स्ट्रिट्स अ कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी के लिए, ठीक है, पद्मश्री दिया गया। नाम है श्री रविचंद्र अश्विन, जिन्हें किस फील्ड में मिला? उनकी ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने लिखी, उन्होंने आई हैव द स्ट्रिट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अब जितने हमने कर लिए इंपॉर्टेंट वाले हो गए। ये सारी लिस्ट है, आप अच्छे से इसको गो थ्रू होना। ये सारी आपकी लिस्ट है, ये होगी आपकी 19 लिस्ट, ठीक है। मैंने सारी ही लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके 7 अचानक की है पद्म विभूषण की। ये आपके आगे लिस्ट आ गई 19 अवार्डीज जो पद्म भूषण के हैं। नेक्स्ट अवार्डीज हैं आपके पद्मश्री के, ये 113 पूरे लिस्ट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से गो थ्रू हो जाना सभी लोग। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिए हैं। अगर आप इसको भी फ्री टाइम में देखना चाहते हो तो प्लीज देखना अच्छे से, इसको एक बार गो थ्रू होना कि किसको किस किस फील्ड में क्या क्या कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है। ये 113 जनों की लिस्ट है, मैंने सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ही होता है आपका आज लेक्चर खत्म। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। तो अगर जो आज हमने सेशन कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैंने जो पहले हाफ लेक्चर करवाया था उसमें हमने थोड़े से अपने कंप्लीट करे थे क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन थे उसमें। अब जितना आज करवाया है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आफ्टर, आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज रिवाइज करो साथ साथ में इसको। अगर आपको भी अच्छा लगा है हमारा आज का लेक्चर तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।